हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं कॉलम के बारे में। ठीक है ना। तो कॉलम क्या है? एक हमारा संरचनात्मक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और कॉलम का हम जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे बनाते हैं, मतलब कॉलम को कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसकी माप क्या होती है और उसकी ड्राइंग कैसे होती है। तो हम आज सिर्फ जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कॉलम की ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो इस बात पे चर्चा करेंगे और हमें जो पढ़ना है वह डाटा यहाँ दिया गया है, इसके आधार पे हमें अपने कॉलम को बनाना है। और जो कॉलम का ये लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है ना। और ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। तो सबसे पहले देखिए हमें कॉलम में क्या क्या देता है, उससे पहले जानने वाली बात यह है कि हमारे कॉलम में होता क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं हम कॉलम बनाने के लिए? सबसे पहले हम गड्ढा बनाते हैं, या कह सकते हैं कि हम मिट्टी खुदाई कार्य करते हैं। उसके बाद उसमें हम सबसे पहले कंक्रीट कार्य करते हैं, उसके ऊपर अपना बेस प्लेट रखते हैं और उसके ऊपर अपना सेक्शन रखते हैं, चाहे वो आपका आई सेक्शन हो। ठीक ना। फिर उसी को किस प्रकार से हम एक आकार देते हैं उसको आज हम सब बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें जो डाटा दिया गया है स्टील ड्राइंग को बनाने के लिए, जो हमारा कॉलम है उसकी ड्राइंग को बनाने के लिए हमें जो डाटा दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है कंक्रीट बेस, जिसकी माप दी गई है 1100 mm इंटू 800 mm इंटू 500 mm। फिर जो दूसरे नंबर हमारी जो डाटा दी गई है वो हमारी बेस प्लेट, उसकी जो माप है वह दी गई है 900 mm इंटू 600 mm इंटू 20 mm। इसके बाद कॉलम क्या है? यह आपका एक आई सेक्शन है। ठीक है ना। और उसकी जो माप दे रखी है वह कितनी है? ये आपकी बी है, मतलब विड्थ है। और ये आपकी डेप्थ है, वो कितनी दे रखी है? 250 इंटू 300 mm। सारी दूरी यहाँ पे mm में दी गई हैं। और जो आपने एंगल सेक्शन, मतलब जो आपने ये आई सेक्शन होता है, ठीक ना, ये जो आपका कॉलम सेक्शन होता है आई सेक्शन, इसको जाम करने के लिए हम 3 चीज़ें लगाते हैं। सबसे पहले आपका क्लीट एंगल, इसके बाद फिर लगाते हैं गसेट प्लेट, फिर फ्लैंज एंगल। ठीक है ना। इन तीनों का प्रयोग करते हैं हम इस आई सेक्शन को इस बेस प्लेट में जाम करने के लिए। हमें जो यहाँ पे दी गई है आई ऐसे एंगल सेक्शन जो दिया गया है वह है 100 इंटू 100 इंटू 12 mm की दी गई है। ठीक। फिर आपको बोल्ट दिया गया। बोल्ट क्या होती है? जो आपकी बेस प्लेट होती है, इसको कंक्रीट में जाम करने के लिए हम बोल्ट का प्रयोग करते हैं। और जो बोल्ट की डायामीटर दी गई है वो हमारे कितनी दी गई है? 20 mm दी गई है। इसके बाद हमें ड्राइंग में अगली जो डाटा दी गई है वो हमारा है रिविट। रिविट का डायामीटर दिया गया है 18 mm। देखिए रिविट का प्रयोग हम वेव, जो आपकी ये बनने वाली है आई सेक्शन, ठीक है ना, मतलब ये जो आपकी कॉलम है, ये जो कॉलम है इसकी जो वेव होगी उसको हम फिक्स करने के लिए लगाते हैं रिविट। लेकिन किस में? कॉलम की वेब को गसेट प्लेट, मतलब या कह सकते हैं कि क्लीट एंगल के द्वारा बेस प्लेट में जाम करने के लिए हम रिविट का प्रयोग करते हैं। और जो आपका कॉलम उसका जो फ्लैंज है उसको गसेट प्लेट में, और गसेट प्लेट को बेस प्लेट के साथ जाम करने के लिए हम फ्लैंज एंगल का प्रयोग करते हैं। ठीक। फिर आपका जो अगला दिया है गसेट प्लेट, इसकी जो माप दी गई है हमें 600 mm इंटू 30 mm इंटू 20 mm। कभी कभी सवालों में जो आपका गसेट प्लेट होता है वह दे देगा आपको, यहाँ पे जो गसेट प्लेट देता है वह आपका होता है जी। टी मतलब थिकनेस, जी मतलब गसेट प्लेट। इसकी जो माप हमें दे देगी सवाल में वह सिर्फ इसकी मोटाई देती है, वह कितनी हो जाएगी? 20 mm। ठीक है ना। ये 600 mm इंटू 300 mm ना दे के हमें सिर्फ इतना डाटा देता है। ठीक है ना। तो अब इस डाटा के आधार पे हम सब क्या करेंगे? अपनी कॉलम को बनाएंगे। तो सबसे पहले सवाल में आप एक बार जब सोचेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं ड्राइंग, जब हम कोई भी घर बनाना है तो कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले हम सब क्या करते हैं? सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं, उसके ऊपर बेस प्लेट रखेंगे। बेस प्लेट को कंक्रीट से जाम करने के लिए हम बोल्ट का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा है 20 mm है और 200 mm गहरा है, या कह सकते हैं लॉन्ग है। ठीक। अब क्या है कि जब बेस प्लेट को हमने कंक्रीट ब्लॉक में फिक्स कर दिया, उसके ऊपर हम रखते हैं अपना क्या? इस कॉलम सेक्शन को हम कहेंगे, ये हमारा होता है, देखिए ISHB अगर मैं इसको कह देता हूँ, ठीक ना, भारतीय मानक भारी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। इसकी जो माप होती है वो हमें सवाल में दी गई कितनी? 300, ठीक है ना, mm।
हमें सवाल में ISHB की माप कितनी दी गई है 300 mm। देखिए जो ये होती है डेप्थ को बताती है, जो ये आपकी वैल्यू है या डेप्थ को बताती है किसकी, सेक्शन की, जो आप सेक्शन ले रहे हैं उसकी डेप्थ को बताती है। तो अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले अपनी ड्राइंग को बनाना। सबसे पहले क्या हम बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट व्यू या कह सकते हैं आप एलिवेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सब क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम सब बनाएंगे एलिवेशन, ठीक है ना। क्या हम सब बनाने वाले हैं, एलिवेशन, ठीक है ना। हम सब क्या बनाने वाले हैं, एलिवेशन बनाने वाले हैं, ठीक। और उसको एलिवेशन को बनाने से पहले हमें दो काम करनी होती है। सबसे पहले ये जो डाटा दी गई है इसको हम अपनी स्केल में बदलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो तरीका, देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरा तरीका क्या है और आप सब भी कैसे करेंगे समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सभी दूरियों को सेंटीमीटर में बदलता हूँ। ये मेरी गणना का तरीका है और आप भी ऐसे ही करेंगे थोड़ा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ। जो आपकी ये पटरी होती है, ठीक है ना, जो आपकी ये पटरी होती है हमें सेंटीमीटर में आती है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर हम स्केल लेंगे, ठीक है ना। सेंटीमीटर सबसे पहले बदलने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए एक आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए 1 सेंटीमीटर में आपके पास होती है 10 mm, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 mm है, तो ये 1100 mm, मतलब देखिए 1 mm में आपकी जो हो जाएगी, यह हो जाएगी आपकी 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर, तो 1100 mm में कितने सेंटीमीटर होगी। जब हम 1100 को बदलेंगे तो इसमें हम 10 से भाग करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी कितनी, 110। कितनी हो जाएगी, 110 सेंटीमीटर इंटू जब हम 800 में 1/10 का गुना कराएंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी, ये हमारे पास बचेगी 80 और ये बचेगी हमारे पास 50। तो ये दूरी हमारी अब किस में आ चुकी है, सेंटीमीटर में आ चुकी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें जब 900 में 1/10 से गुणा कराएंगे तो ये हमारी 90 आ जाएगी। 600 में गुणा कराएंगे तो ये हमारी आ जाएगी 60 और 20 में कराएंगे तो ये आ जाएगी 2, ठीक। इतनी बातें कन्फर्म। अब वही काम हम इसमें करेंगे, जब 250 में गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगी और जब 300 में गुणा कराएंगे तो ये 30 आ जाएगी, ठीक। अब एंगल सेक्शन की बात आती है तो हम इसमें जब गुणा कराएंगे, इससे 100 में गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास 10 बचेगी। ये भी 100 है, इसमें हम इससे गुणा कराएंगे तो ये भी हमारे पास 10 बचेगी। 12 है, इसमें हम 1/10 से गुणा कराएंगे तो 1.25 ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। जो इधर ये काले में लिखी गई हैं ये आपकी क्या है, मिलीमीटर में है, mm में है, ठीक है ना। ये जो आपकी है डायामीटर, इसको जब मैं बदल लूँगा तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये 200 mm लॉन्ग है तो ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, ये हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक ना। रिबिट की डायामीटर, इसमें जब मैं 1/10 से गुणा कराऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.8 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसी प्रकार हम गसेट प्लेट को भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। जो ये आपकी 600 है, इसमें जब हम 1/10 से गुणा कराएंगे ये हमारे पास आएगी 60 इंटू 300 में गुणा कराएंगे तो 30 इंटू 20 में गुणा कराएंगे तो 2। ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में आ चुकी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। ये जो आपकी मैंने ये क्या कहते हैं, मैंने ये जो आपको बदलना बताया था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, समझने वाली बात आपको यहाँ से, ठीक है ना। अब हम दूसरा जो हमारा स्टेप है, हम क्या करते हैं, स्केल अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो स्केल कितनी हम मानते हैं, ये आपको अपने अनुसार ले सकते हैं ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो क्या है, सही से बन सके, ठीक है ना। तो जो आपकी ड्राइंग है उसको सही से बनाने के लिए हम सब क्या करते हैं, स्केल को अज्यूम करते हैं। तो स्केल को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। स्केल को अब हम कैसे मानेंगे, ये सब जानने वाली आपके पास बात है, ठीक है ना। तो अब हम मानेंगे स्केल, यहाँ से क्या मानेंगे, स्केल। तो स्केल हमें ऐसा मानना चाहिए ताकि जो आपकी ड्राइंग सीट है ना, आपके पेपर में 3 ड्राइंग बनाने को आती है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आते हैं 5 या 6, ठीक है ना। जिनमें से आपको 3 बनानी होती है, 3 अनिवार्य है, एक 20 नंबर का, 2 15-15 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। अब बात करने वाले हम सब स्केल की। तो अगर मैं इसके अनुसार चलूँगी, जो मैंने सेंटीमीटर में बदला है, तो मैं 1/10 की यदि पटरी ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैं कितनी की पटरी ले लेता हूँ, 1/10 की।
यदि मैं क्या करता हूँ, पटरी अपनी जो है वह कितनी ले लेता हूँ, 1:10 की मैं पटरी ले लेता हूँ। मैं मानता हूँ यहाँ पे स्केल, ठीक है ना, स्केल में कितनी मान लेता हूँ आपकी, ये मैं मान लेता हूँ 1:10 की। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 1/10 लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए, स्केल में बदलने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं सभी में, मतलब इन सब में पूरे में मैं क्या कर दूँ, 1/10 से गुणा करा दूँ इस पूरे में, ठीक है ना। इसमें भी मैं 1/10 से गुणा करा दूँ और इसमें भी मैं क्या कर दूँ, 1/10 से गुणा, सभी में क्या करता हूँ 1/10 से गुणा, ठीक है ना। इसमें भी मैं क्या करता हूँ 1/10 से गुणा और इसमें भी 1/10 से गुणा, इसमें भी 1/10 से गुणा और इसमें भी 1/10 से गुणा और इन सारी वैल्यू में भी 1/10 से गुणा, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी जो है कि अपनी ड्राइंग को पूरी पेज में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये स्केल मानते हैं। यदि मैं 110 सेंटीमीटर बनाता हूँ अपनी जो आपकी ये ड्राइंग शीट है, ठीक है ना, तो वो 110 जो आपकी ड्राइंग शीट से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप उसको बना नहीं पाएंगे। इसलिए हम अज्यूम करते हैं क्या, स्केल अज्यूम करते हैं और इसी स्केल के आधार पे हम क्या करते हैं, दूरी को अपनी बांट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, तब जाके हम अपनी ड्राइंग को ड्राइंग शीट पे बनाते हैं। जब मैं इन सबको क्या करूँगा, स्केल में बदल लूँगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है मैं यहीं ऊपर लिख देता हूँ, फिर मैं इनको जो बदला इनको हटा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारी वास्तविक रोल है वह हमारी उसी के आधार पे आएगी अब मैं जो लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। जब मैं 1100 में 1/10 का गुणा कराऊंगा तो ये मेरे पास कितनी बचेगी, 11, ठीक है ना, इंटू, अब मैं जब 8 में 1/10 का गुणा कराऊंगा 80 में मतलब, तो ये मेरे पास कितनी बचेगी, 8 बचेगी, फिर इंटू लगाया। मैं 5 में जब 1/10 का गुणा कराऊंगा तो ये मेरे पास कितनी बची, 5, ठीक है ना। ये आपको शायद दिख रही होगी, ठीक है ना। ये मेरी वास्तविक जो आपकी क्या है, माप है, ठीक है ना। ये आपको पटरी की सहायता से आराम से आप अपनी ड्राइंग शीट पे बना लेंगे, ठीक है ना। अब इसको जब मैं बेस प्लेट को इसको मैं पटरी में बदलता हूँ इस वाली वैल्यू को, तो ये मेरे पास आएगी 9 × 6 × 0.2, ठीक है ना। ये मैंने बदल दी सेंटीमीटर में, ठीक है ना। जब मैं इसको बदलूंगा, इसमें 1/10 का गुणा करूँगा 25 में, तो ये सबसे पहले आएगी 2.5 × 3 इंटू मतलब 0.0, ये सेंटीमीटर में आ गई है, ठीक है ना। ये मैं अभी इसको मैं क्या करूँगा, इसको एक बॉक्स में बंद कर दूंगा, तब आपको समझ में आएगी कि हमें कौन कौन सी वास्तव में वैल्यू लेनी है। अभी मैं बदलना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं इसका गुणा इसमें करवा दूंगा तो मेरे पास कितनी बचेगी, ये आपके पास आ जाएगी कितनी, 1 × ये आपके पास आई 0.12, ठीक है ना। ये बदल गई सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब जो इसकी वैल्यू है ये आपके पास कितनी आई थी, 2 सेंटीमीटर। जब मैं इसको, अच्छा ये आपके पास 20 थी, मैंने इसको सेंटीमीटर बदला, 2 आ गई। अब मैं इसको जब पटरी में बदलूंगा तो ये मेरे पास आएगी कितनी, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसकी जो आएगी ये, इसको जब मैं बदला मैंने सेंटीमीटर में, तो ये आएगी मेरे पास कितनी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर और मैं इसको कर देता हूँ बॉक्स में बंद, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कौन कौन सी दूरी लेनी है, ठीक है ना। ये 2 आपकी ये डायामीटर वाली है, ठीक है ना। रिविट इसको मैंने जब सेंटीमीटर में बदला था तो 1.8 सेंटीमीटर, जब मैंने इसको स्केल में बदला है तो यह आई 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक। और जब मैं इसको बदलूंगा तो ये आएगी 6 × 3 × 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैंने इतनी दूरी सिर्फ मान ली है, इनको बदल लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ड्राइंग को बनाना शुरू करूँगा, ठीक है ना। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा है मैं इनको क्या कर देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे ये वाली वैल्यू हटानी थी, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको हटा दिया ताकि आपको एकदम स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। और इसको भी हटानी है, ठीक है ना, और इसको भी हटानी है, ठीक है ना। ये आपका मैंने ये भी हटा दिया है और आपका ये भी हटा दिया है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हमें अभी मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ जिनकी जिनकी आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए जो आपकी आवश्यकता वाली चीज़ें हैं वह आपके पास क्या क्या हैं, ठीक है ना। ये देखिए, सबसे पहले आपकी जो ये वाली माप है ये आपको शायद दिख रही होगी, ठीक है ना।
और आपकी एक माप ये है और आपकी एक माप ये है, ठीक है ना। अभी मैं देख लेता हूँ आपको सही से दिख रही है कि नहीं, ठीक है ना। और जो आपकी एक माप है वह कितनी है, आपकी ये वाली है, और आपकी ये वाली माप है एक, ठीक है ना। और आपकी एक माप ये वाली है। इतनी माप आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ दिख रही है, सही से दिख रही है, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैंने सभी को क्या किया है, एकदम स्पष्ट कर दिया आपको कौन कौन सी दूरी ले रही है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बनाएंगे कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक में हम सब बनाने वाले कौन सा सेक्शन है, वो हमारा है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या है, जब आप सामने से किसी भी कॉलम को देखते हैं, जब आप सामने से क्या कॉलम को देखते हैं तो आप सबसे पहले आपको क्या क्या दिखेगा, सबसे पहले जो आपकी कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है ना। मान लीजिए क्या है, आप समझिए ये मेरी क्या है, कॉलम है। मैं जब इसको इधर सामने से देखूंगा, ठीक है ना, जब मैं इसको सामने से देखूंगा तो हमें क्या चीज़ दिखाई देगी, ठीक। सबसे पहले तो ये लंबाई दिखाई देगी नीचे की, ये नीचे वाली लंबाई दिखाई देगी, ठीक है ना, और ये गहराई दिखाई देगी, ठीक। तो सवाल में जो हमें दिखाया गया है वह क्या क्या दिखेगी, जब हम सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगी, 11 सेंटीमीटर की लंबाई दिखाई देगी, ठीक। और हमें क्या गहराई दिखाई दे रही थी, और गहराई इसमें कितनी है, 5 है। और ये जो है ये आपका 8 जो ये चौड़ाई होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये आपकी लंबाई है, ये गहराई है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक में बनाऊंगा। तो कंक्रीट ब्लॉक के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक देखिए, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो सबसे पहले देखिए आपको तरीका मैं बता देता हूँ करने का क्या है। सबसे पहले आप एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे। ये आपका बेसिक तरीका है बनाने का, ठीक है ना। वैसे आपका खुद का भी तरीका है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ये आपकी मैं मान लेता हूँ एक सेंटर लाइन है, ये मैंने डॉटेड लाइन खींच ली। ये क्या करूँगा, मैं इसको बाद में हटा दूंगा, ठीक है ना। ये मेरी एक सेंटर लाइन है, ठीक है ना। अब सेंटर लाइन से क्या करना है, हमें 11 बनानी है। तो सेंटर लाइन से क्या करेंगे, हम 11 की आधी दूरी इस तरफ जाएंगे और 11 की आधी दूरी इस तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो हम सब कहाँ रखेंगे स्केल को, 5.5 पे। 5.5 मतलब 5.5 गुणे 2, ठीक है ना। 5.5 इंटू 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.5 इंटू 2। अगर मैं 11 को यही लिखूंगी मतलब 5.5 मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे इसको एक सेंटर पॉइंट माना, ठीक है ना। और 5.5 दूरी मैं इस तरफ गया और 5.5 दूरी मैं इस तरफ आया, ठीक है ना। ये मैंने टोटल कितनी दूरी चल ली, अब 11। ये तरीका है, आपको ये करना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने कितनी दूरी तय कर ली यहाँ पे, ये मेरी कितनी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मैंने कितनी चल ली 11 सेंटीमीटर। ये 5.5 इंटू 2 11 आएगी, ठीक है ना। अब देखना और मुझे क्या बनानी, ठीक है ना, देखना मुझे 5 डेप्थ बनानी है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से इस किनारे से और ये दोनों किनारे से मैं कितना आऊँगा नीचे, 5 नीचे आ जाऊँगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मैं इनसे 5 सेंटीमीटर नीचे आ गया और इसको मैं ऐसे मिला दूंगा, ठीक है ना। सही बन रही है ना, हाँ देखिए ये मेरी बन गई, ठीक है ना। मैंने 11 सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि मैंने क्या किया है, इस स्केल के आधार पे बनाया हूँ। लेकिन जो आपकी ड्राइंग में माप लिखने हैं वो आपको इसको नहीं लिखना होता, आप यही पूरा छाप के चले आएंगे, ठीक है ना, जो आपको यहाँ दिखी रहती है, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई क्या, कंक्रीट ब्लॉक बना ली मैंने। अब क्या होता है, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर हम सब रखते हैं बेस प्लेट। देखिए ये मेरी क्या है, ये कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक, इस पे हम रखेंगे अपनी बेस प्लेट को, ठीक। तो बेस प्लेट में हमें क्या दिखाई, जब मैं बेस प्लेट को रखूँगा तो हमें क्या दिखाई देगी, सबसे पहले तो बेस प्लेट की लंबाई दिखाई देगी और इसकी ये मोटाई दिखाई देगी, ठीक है ना। तो सवाल हमें बेस प्लेट के बारे में क्या क्या दिया गया है, 9 इसकी लंबाई दिखाई देगी, ठीक है ना। और 9 लंबाई दिखाई देगी, हमें ये सेंटर लाइन बनवाना है, ठीक है ना। सेंटर लाइन बनाना है, सेंटर लाइन 9 का आधा कितना होता है आप बताइए थोड़ा सा, 4.5 या कह सकता हूँ 4.5। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0.2 सेंटीमीटर, मैं इस पॉइंट से 0.2 सेंटीमीटर मैं यहाँ ऊपर आऊँगा, यहाँ से 0.2 सेंटीमीटर मैं ऊपर गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, जब 9 को मैंने बदला यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 4.5 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से मैं 4.5 इस तरफ आऊँगा और 4.5 इस तरफ आऊँगा।
ताकि मैं क्या कर लूँ, पूरी टोटल दूरी चल लूँ, ठीक है ना। मैं कितना यहाँ से आ गया, ये आ गया मैं 4.5 और यहाँ से मैं आ गया इस तरफ भी कितनी 4.5। देखिए ये मेरी यहाँ पे क्या बन गई है, बेस प्लेट बन गई, ठीक ना। ये मेरी बेस प्लेट हो गई, ठीक ना। अब देखना क्या करना है हमें, बेस प्लेट, इस जो बेस प्लेट है ना, सबसे पहले इनका नाम भी मैं लिख देता हूँ, ठीक ना। ये आपकी क्या है, कंक्रीट, ठीक ना, सीमेंट कंक्रीट, ये आपकी क्या है, सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है ना। और इसकी जो माप दे रखी है वो हमें सवाल में कितनी दे रखी है, 1100 इंटू 800 इंटू 500, ठीक है ना। ये हमें कंक्रीट की माप दे रखी है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये सही से दिख रही है कि नहीं, आपको दिख रही है। अगर नहीं दिख रही तो आप क्वालिटी बढ़ाएंगे और बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर मैंने बेस प्लेट रख दी है, ठीक है ना। मैंने बेस प्लेट रख दी। अब बेस प्लेट के ऊपर क्या होता है, आपका कॉलम, जो आपका बेस प्लेट है ना, इस पे आपका ये जो आपका ये वाला भाग है, कॉलम वाला भाग, ये खड़ी होती है, ठीक है ना। तो आपको जो अगला स्टेप दिया गया है कॉलम के बारे में दी गई है, ठीक है ना। तो कॉलम में हमें क्या दिया गया, जब आप सामने से देखते हैं कॉलम को, जब आप कॉलम को सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगी, कॉलम की डेप्थ, कॉलम की क्या दिखाई देगी, डेप्थ दिखाई देगी। और हमें सवाल में कितनी दी गई है, 300 mm, ठीक है ना। 300 mm को जब मैंने पटरी में बदला तो 3 सेंटीमीटर आई है, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर का आधा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1.5 सेंटीमीटर में आऊँगा, देखना इस रेखा से मैं 1.5 सेंटीमीटर में इस तरफ आया, ठीक है ना। इतना नहीं, कम से कम ये आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ तक आ गया, इस रेखा, इस पॉइंट से मैंने 1.5 इस तरफ आया और मैं यहाँ से 1.5 इस तरफ आऊँगा, ठीक है ना। मैं 3 को लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 2। मैं इन सबको क्यों दो दो भागों में बांट रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सेंटर लाइन के एक बार इस तरफ जा रहा हूँ, एक बार इस तरफ आ रहा हूँ। ये आपका तरीका है समय बचाने का, ठीक है ना। अभी क्या है, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप 1-2 बार अभ्यास कर लेंगे तो आप भी जल्दी से बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखना, इतना होने के बाद क्या करेंगे, हम इसको खड़ा कर देते हैं सीधा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको खड़ा कर देता हूँ ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं एक थोड़ा सा सीधा इसको बना देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने क्या कि यहाँ से इसको खड़ी कर दी, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ से ये क्या हो गई, खड़ी हो गई है। और इसको भी मैं इस तरफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसी तरफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये आपको समझने के लिए आप एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है ना। ये मैंने क्या कि यहाँ से इसको खड़ी कर ली और इसको आप लाके इस पे आपको टच कर देनी है, ठीक है ना। और इस पे लाके आपको दोनों को टच कर देनी है, ठीक। आप जब इसको सामने से देखेंगे, आई सेक्शन है, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, आपकी पूरी यही आपकी कितनी है, 300 mm वाली, ठीक है ना। ये और आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। इसकी जो माप है वो आपको सवाल में नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, कॉन्टिन्यू वाला सिंबल बना देता हूँ। ये मेरी यहाँ से ये हो गई कॉन्टिन्यू वाली सिंबल, ठीक है ना, ठीक। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से गायब, ठीक। ये आपकी कॉलम के बारे में इतनी बातें हो गई, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, हमें इसमें एक चीज़ और बनानी है, क्या, जो आपकी कॉलम होती है, ये जो आपकी कॉलम होती है, इसको मैंने क्या बोला था अभी, ISHB 300 mm। जो आपकी ये दूरी होती है, ये आपकी जो होती है, यही आपकी होती है 300 mm। जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होती है, ये आपकी होती है 300 mm, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए, जो आपकी आई सेक्शन है, बीम मतलब आई सेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है ना। जो आपकी आई सेक्शन होती है वह आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। आपकी कुछ इस तरीके से होती है, आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये आपकी कुछ आई सेक्शन इस तरीके से होती है, ठीक है ना। आई सेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। मैं बात चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, देखिए ये आपकी आई सेक्शन होती है, ठीक है ना। अब क्या है, ये आई सेक्शन आपको अब मैं इसको क्या करूँगा, जो आपको ऐसे दिख रही है, ठीक है ना, ऐसे दिख रही है। अब मैं इसको उठा के ऐसा कर लिया, ठीक है ना, और मैंने इसको लाके इस बेस प्लेट पे रख दिया है। तो हमें क्या क्या दिखाई देगी, देखिए ये मोटाई दिखाई देगी दोनों, ठीक है ना। तो ये मोटाई मैं इसके अंदर बनाता हूँ, लेकिन ये मोटाई जो है ना, इसको आप कहते हैं, मैंने इसके पहले एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने इसके बारे में पूरी बात की थी, ठीक है ना। इसे आप कहते हैं TF। TF मतलब होता है थिकनेस ऑफ फ्लैंज। जो आपकी सेक्शन है उसमें जो फ्लैंज है उसकी
मोटाई कितनी है, ठीक है ना। तो वो मोटाई हम यहाँ बनाते हैं, और ये मोटाई वो कैसे मिलेगी, ये आपको स्टील टेबल से मिलेगी। आपको स्टील टेबल देखना आना चाहिए। स्टील टेबल मैंने इसके जो पहले एक लेक्चर डाला था स्टील ड्राइंग की, उसमें मैंने स्टील टेबल देखना बताई थी, ठीक है ना। अब जो बात आती है कि अब मैं इसकी मोटाई को यहाँ अंदर बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ आपको ये फ्री हैंड ही बनानी है, ठीक है ना। फ्री हैंड मेरे कहने का मतलब जो आपकी मोटाई है एक समान रहे, ठीक है, ज़्यादा कहीं पे परिवर्तित ना हो, ठीक है ना। और उसी तरीके से क्या करेंगे हम इस तरफ भी ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है ना। इस तरफ भी इसकी मोटाई ऐसे ही बनाऊंगा मैं, और आप सब भी इसकी मोटाई इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, कुछ जो आपकी जो दूरी होती है वो आप फ्री हैंड ही बनाएंगे, क्योंकि जब आप थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो आपकी हो जाएगी, जो आपको टेबल में दे रखी हुई वो कोई 9 mm या तो 8 mm 7 mm इसी के आसपास होगी। आप इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.9 सेंटीमीटर या 0.8 सेंटीमीटर आएगी। फिर आप उसको जब भाग करेंगे तो 0.09 या 0.08 सेंटीमीटर में आएगी। जब आप उसको बनाएंगे तो वह आपकी इतनी पतली हो जाएगी कि आप यहाँ पे बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको फ्री हैंड ही बना सकते हैं अपने तजुर्बे से, ठीक है ना। इतनी बातें कन्फर्म। ये आपकी मैंने कॉलम रख दी है। अब समझने वाली बात क्या है, देखिए इस कॉलम को जाम करने के लिए, इस कॉलम को इस बेस प्लेट में जाम करने के लिए हम 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था अभी शुरुआत में, एक क्लीट एंगल जो कि आपकी ये जो आपकी बची है ये जो बीच वाला भाग है ना, ये आपका वेब है, ठीक है ना। इस वेब में लगती है। इसके बाद हम यहाँ किनारे पे लगाते हैं गसेट प्लेट। उसके बाद फिर लगती है एंगल सेक्शन, और उस एंगल सेक्शन को इन सब को हम रिविट से जाम कर देते हैं, या कह सकते हैं अगर रिविट नहीं लगानी है आपको तो आप बेल्ड कर देते हैं। बेल्ड करके हम इनको जाम कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं। तो हमारी ड्राइंग सिर्फ इतनी ही होती है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ्लैंज को जाम करूँगा, ठीक है ना। ये मेरी क्या है फ्लैंज, और गसेट प्लेट की जो माप दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, गसेट प्लेट, ठीक है ना। ये गसेट प्लेट की माप है कितनी, 600 × 300 × 20। ये 20 क्या है, थिकनेस है। इसका मतलब जो पॉइंट में बदला वो पटरी बदला तो ये हमारे पास 0.2 आई। तो मैं देखिए ये आपके 300 है, मैं यहाँ से 300 ऊपर जाऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे आएगी, ठीक है ना। और मैं इस तरफ से भी यहाँ पे 300 आऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पे आई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, 0.2 यहाँ से 0.2 और इस तरफ से भी 0.2 लेके मैंने क्या की, एक ऐसे इसको बना ली, यहाँ पे ऐसे कर दी है, ठीक है ना। देखिए ये आपकी क्या है, यह आपकी गसेट प्लेट है। यह आपकी क्या है, गसेट प्लेट है। ये आपकी क्या है, गसेट प्लेट है। और आपको ध्यान से ड्राइंग को समझना है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, गसेट प्लेट है। इस गसेट प्लेट के बाद हम सब लगाते हैं। देखिए इस गसेट प्लेट को क्या करेंगे, हम इस पर बेल्ट तो कर देंगे, ये तो कंफर्म है। और इस फ्लैंज को इस गसेट प्लेट के साथ जाम कर देंगे रिविट लगा के। लेकिन इस गसेट प्लेट को भी इस बेस प्लेट से जाम करते हैं। इसके लिए हम लगाते हैं ISA लगाते हैं, ठीक है ना। एंगल सेक्शन लगाते हैं। और एंगल सेक्शन की माप में कितनी सवाल में दे रखी है, 1 × 1 × 0.2। जो आपकी थिकनेस है, देखिए आपको यहाँ से ये जो आपके सेंटर ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना, इसको आप क्या कहते हैं, टोए कहते हैं, टोए, ठीक है ना। या तो टोए आप कह सकते हैं, मतलब कि ये आपकी जो बिंदु है, इसको इस बिंदु से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से आपको कितनी, एक इस तरफ जानी है, ठीक, और आपको एक इस तरफ आनी है, ठीक है ना। इतनी यहाँ से एक आपको इस तरफ आनी है, एक आपको इस तरफ आनी है, ठीक। इतनी बातें समझ गए, ठीक। वही काम आपको यहाँ करना है। यहाँ से एक आपको इधर जाना है और आपको एक इधर आना है। इतनी बातें कन्फर्म। अब देखना मोटाई हमें कितनी दी गई इस सवाल में, 0.2 तो मैं यहाँ से कितनी पॉइंट आऊँगा, 1.2, ठीक है ना। ये मैं 0.12 आ गया हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं लेके आऊँगा नीचे, ठीक। और मैं यहाँ से भी कितनी आऊँगा, 0.12, ठीक है ना। और यहाँ तक आऊँगा, ठीक। इतनी बातें कन्फर्म हो गई आपको, ठीक है ना। इतनी बातें आपको हो गई होंगी कन्फर्म। अब हम सब क्या करें, देखिए अब मैं इस पॉइंट से आपको दिख रही है, यहाँ से मैं पॉइंट आऊँगा इतनी ऊपर, कितने 0.12, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आ गया और इसको मैं क्या करूँगा, मिला दूंगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ से कितना आऊँगा, 0.12, ठीक है ना। इतना आने के बाद फिर मैं पटरी रखूँगा ऐसे सीधे और इनको ऐसे यहाँ से मैच कर दूँगा, ठीक। ये देखिए ये मेरी लग चुकी है क्या, फ्लैंज गसेट एंगल।
इसको मैं यहाँ पे काले से हैचिंग कर देता हूँ, ठीक है ना, आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। ये आपकी एंगल सेक्शन है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, आपकी एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम, सेम काम, ये जो आपकी मोटाई है ना, ठीक है ना, ये आपकी यही बीच में भी रखते हैं, ये आपकी बीच में भी रहेगी, ठीक। और मैं क्या करूँगा देखना, और इस पॉइंट से 100 में, जैसे मैं इस पॉइंट से एक इस तरफ गया था, वैसे मैं यहाँ से भी एक पॉइंट में इस तरफ यहाँ आऊँगा, कितनी, इसके इक्वल आऊँगा, ठीक है ना। और मैं इस तरफ भी यहाँ से एक यहाँ तक आऊँगा, ठीक है ना। और इनको भी मैं क्या करूँगा, मिला दूँगा, ठीक है ना, इनको भी मैंने मिला दिया, ठीक है ना। जो आपकी ये मोटाई है वह आपकी ये मोटाई है, ठीक है ना, ठीक, समझिए मेरी बात। देखिए अब जो आपका यहाँ होता है, यहाँ पे आपकी लगती है रिबिट, तो ये जो मैं रेखा बना रहा हूँ, यह आपकी कौन सी रेखा है, रिबिट रेखा, ठीक है ना। तो मैंने एक रिबिट आपकी यहाँ लगा दी, एक रिबिट आपकी यहाँ लगा दी, एक रिबिट आपकी यहाँ लगा दी, और एक यहाँ पे लगा दी, और एक यहाँ पे लगा दी। मैंने यहाँ रिबिट लगाई, और इस रिबिट से, इस क्लीट एंगल से देखिए, और रिबिट आपकी यहाँ भी लगती है, ठीक है ना, आपकी यहाँ भी लगती है रिबिट, ठीक है ना, ये आपकी रिबिट यहाँ भी लगेगी, ठीक है ना, इतनी बातें कन्फर्म। और रिबिट आपकी यहाँ भी लगती है, लेकिन जो ये आपकी होती है यह दिखती नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको क्या किया है, डॉटेड दिखा दिया है, ठीक है ना। ये इतनी चीज़ें कन्फर्म। देखिए ये आपकी गसेट प्लेट है, ये एंगल सेक्शन है पूरी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे देखिए जो आपकी ये फ्लैंज है ना, ये कॉलम की फ्लैंज जो है, और ये आपकी गसेट प्लेट, इसमें भी लगती है रिबिट। मैंने एक रिबिट यहाँ लगा दी, एक रिबिट यहाँ लगा दी, एक रिबिट यहाँ लगा दी, और एक रिबिट यहाँ लगा दी, और एक रिबिट यहाँ लगा दी। सेम वही काम मैं इस तरफ भी कर देता हूँ। मैंने एक रिबिट यहाँ लगाई, यहाँ लगा दी एक रिबिट, यहाँ लगा दी एक रिबिट, यहाँ लगा दी एक रिबिट, यहाँ लगा दी। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी रिबिट लगाते हैं, ठीक है ना, इतनी बातें कन्फर्म। देखिए अब मैंने क्या किया, इस कॉलम को इस गसेट प्लेट और इस फ्लैंज एंगल के साथ मैंने बेस प्लेट में जाम कर दिया, ठीक है ना। लेकिन बेस प्लेट को अभी तक मैंने कंक्रीट ब्लॉक में नहीं जाम किया है, तो बेस प्लेट को कंक्रीट ब्लॉक में जाम करने के लिए हमें बोल्ट लगाना, ठीक है ना। और बोल्ट की डायमीटर कितनी दी गई है, 20। तो मैं यहाँ से कितना 20 दी गई है, और लॉन्ग कितना दिया गया है आपको 2 mm, मतलब कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मेरी पूरी 5 थी, तो मैं यहाँ से जब यहाँ से आऊँगा 2 सेंटीमीटर कोई नीचे, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लगा दी अपनी बोल्ट, ठीक है ना। और इसका कुछ शीर्ष होगा, हेड होगा, और मैंने ये हेड बना दिया आपको यहाँ पे, ठीक। ये मेरी बोल्ट होगी, और सेम वही काम मैं इस तरफ भी करूँगा। ये मैंने लगा दी बोल्ट, और मैंने ये बना दिया इसका शीर्ष, ठीक है ना। इतनी बातें कंफर्म हो गई। और मैं इसको पूरे से यहाँ पे कर देता हूँ ये हैचिंग, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये आपने बोल्ट लगाई हुई है। इतनी बातें कंफर्म हो गई आपको, ठीक है ना। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही सब कुछ दिख रहा है कि नहीं, फिर क्या करेंगे, हम सब नामकरण करने वाले हैं, ठीक है। आपको एकदम सब कुछ सही से दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैंने सवाल में आपको क्या क्या बता दिया है, आपको सारी बातें मैंने बता दी है, ठीक है ना। अभी आपका कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। तो अब हम सब क्या करने वाले हैं, इनका नाम लिखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए नाम लिखने के जो आपका आपने ड्राइंग कैसी बनाई ये तो आपको मैटर करता ही है, लेकिन आप जब उसका नामकरण करेंगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान से और शुद्धता से करेंगे, मतलब सफाई से कह सकता हूँ मैं। जब आप स्वच्छता से करेंगे तो आपको ड्राइंग अच्छी दिखेगी और अच्छी बनेगी, और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक। ये जो आपका पूरा सेक्शन है, ठीक, ये आपका होता है कॉलम। देखिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, और मैं नाम लिखूँगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, नाम लिखूँगा, और आपको भी नाम लिखने हैं, ठीक है ना। देखिए जो आपकी ये वाला जो आपका भाग है, ये वाला भाग, ये पूरा, ठीक है ना, ये है आपका ISHB 300 mm, ठीक है ना। ये आपकी ये हो जाएगी ISHB, ये पूरे वाले भाग को हम कहते हैं ISHB 300। और मैं इसको यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कॉलम, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कॉलम कितना, कॉलम B इंटू D। तो ये मेरे पास थी 250 mm इंटू 300 mm, ठीक है ना। इतनी बातें कंफर्म हो गई, ठीक। अब जो इसके बाद जो आपकी ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये आपकी है
गसेट, ठीक है ना, गसेट प्लेट, क्या है ये आपकी गसेट प्लेट है। इसकी जो माप दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 600 इंटू 300 इंटू 20 mm, ठीक है ना। और जो आपकी ये जो मैंने काली काली यहाँ पे लगाई है, यह आपकी कितनी है, यह आपकी क्या है, रिवेट है, ठीक है ना, यह क्या है आपकी रिवेट है। और इसका जो डायामीटर दे रखा है वह कितना दे रखा है, 18 mm, ठीक। जो आपकी ये वाला भाग है यह आपकी बोल्ट है, क्या है, यह आपकी बोल्ट है। इसका जो डायामीटर दिया है आपको सवाल में 20 mm दिया है, ठीक है ना। ये दिख रही होगी शायद, हाँ दिख रही है। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सभी चीज़ें हो गई। अब जो आपकी ये पूरा भाग है, ठीक है ना, ये वाला पूरा भाग, इसको आप कहते हैं वेव, इसको आप कहेंगे वेव क्लीट एंगल, वेव क्लीट एंगल। और जो आपकी ये होती है, यह आपकी पूरी होती है फ्लैंज क्लीट एंगल, ये आपकी होती है फ्लैंज क्लीट एंगल, ठीक है ना। और इसकी दोनों की माप मैंने सेम रखी है, और वह कितनी है, यह है आपका आई, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो आपका है ISA, ये आपका 100 इंटू 100 इंटू कितनी है आपकी 12, ठीक है ना। ये आपका है ये वाली पूरी माप, ठीक है ना, ये आपकी ये वाली पूरी माप है, ठीक। इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई हैं। और जो आपके बीच में लगी गई ये रिविट है, ये थिकनेस है किसकी, ये वाली मोटाई, ठीक है ना। और ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक हो गई है, ठीक है ना। डायमेंशन देखिए, मैंने डायमेंशन किसी की नहीं लिखी है, ठीक है ना। तो आपकी जो ये वाली होती है, यह आपकी होगी ये वाली, ये आपकी है 200 mm लॉन्ग, ठीक है ना। जो आपकी यहाँ से ये जो आपकी ऊपर बेस प्लेट है, ठीक है ना, इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 900 mm, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसका अभी नाम नहीं लिखा मैं लिख रहा हूँ, इस बेस प्लेट को मैं यहाँ पे ला के लिखता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी है बेस प्लेट, मैं यहाँ लिखूँगा बेस प्लेट, ठीक है ना। इसकी माप है कितनी, 900 इंटू 600 इंटू 20 mm, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारी बीमा मैंने सारी डायमेंशन लिख दी है। तो ये आपका है एलिवेशन, ठीक है ना, ये आपका एलिवेशन है। अब हम सब क्या करेंगे, ये आपका जो आपका एलिवेशन है, ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम सब देखेंगे साइड से, ठीक है ना। जब हम साइड से देखेंगे तो हमें आपकी बेस कैसी दिखाई देगी, इस बात पे चर्चा करने वाले, ठीक है ना। जब हम साइड से देखेंगे तो हमें देखना, जब हम सामने से देखा तो मुझे ये वाली दूरी दिख रही थी और ये गहराई दिख रही थी ना। अब जब मैं साइड से देखूंगा तो मुझे ये वाली दूरी दिखेगी और ये गहराई दिखेगी, ठीक है ना। तो इसको हम सब क्या करेंगे, अगले लेक्चर में समझेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक हमारी बातें हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। आज मैंने पढ़ा है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, पढ़ा क्या है कॉलम, और ये जो आपका पार्ट है ये 2 है, ठीक है ना। और मैंने कौन सा सेक्शन पढ़ा है, आपका कौन सा भाग पढ़ा है, एलिवेशन पढ़ा है, ठीक है ना। और मैंने स्केल जो ली है 1:10 की ली हुई है, ठीक। मुझे सवाल में क्या क्या दिया गया था, कंक्रीट ब्लॉक, बेस प्लेट, कॉलम, ISA, बोल्ट, रिविट, गसेट प्लेट, ठीक है ना। इतने डाटा दी गई थी, इनको मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सेंटीमीटर में बदला, फिर मैंने स्केल में बदला है। इस प्रकार से मैंने क्या किया है, इनको सॉल्व किया है। और ये आपकी ड्राइंग है। यदि आपको ड्राइंग ये समझ में आ गई तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती है जो आपको फ्री हैंड बनानी होती है। जैसे देखिए आपको बोल्ट फ्री हैंड बनानी पड़ेगी, ये फ्लैंज एंगल आपको हो सकता है कि फ्री हैंड बनानी पड़े, वैसे तो इसकी माप सही सही दी गई है, तो ये आप स्केल से बनाएंगे, ठीक है ना। इसकी मोटाई आप फ्री हैंड बना देंगे, ठीक है ना। गसेट प्लेट की मोटाई भी आप फ्री हैंड बनाएंगे, क्योंकि ये सब इतने मतलब कि कम हो जा रहे हैं कि आप जब इसको पैमाने से बनाएंगे अपनी पटरी की सहायता से, वो अच्छे से नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपको फ्री हैंड बनानी होती हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप हर जगह पटरी नहीं लगाएंगे, मतलब लगा सकते हैं,
पर ऐसा अनिवार्य है नहीं, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और लोगों तक साझा करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।